नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे राक्षस की कहानी सुनाएंगे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। एक ऐसा राक्षस जिससे देवता भी कांपते थे और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक मारने में असमर्थ थे। एक ऐसा राक्षस जिसे हराना असंभव था। सोचिए दोस्तों, क्या होता अगर एक राक्षस की हार उसकी जीत में बदल जाती। एक ऐसा दानव जिसकी हर बूंद खून से न केवल उसकी शक्ति बढ़ाती है बल्कि उसका अस्तित्व भी कई गुना बढ़ जाता है। वह अकेला नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी सेना है। देवताओं ने कई युद्ध लड़े पर इस राक्षस को हरा नहीं सके। आखिर कौन था वह भयावह राक्षस जिसकी शक्ति का अंत नहीं था। एक ऐसा वरदान जो उसे अमरता के निकट ले गया। और क्यों इस एकमात्र राक्षस के विनाश के लिए देवी को सबसे भयंकर रूप धारण करना पड़ा। वो राक्षस था रक्तबीज। अगर आपने भी रक्तबीज के बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं रक्तबीज के महाशक्तिशाली बनने का रहस्य। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में देवी काली के दिव्य अवतार की कथा आती है। इस कथा के अनुसार पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ दो अत्यंत पराक्रमी दैत्य थे जिन्होंने छल बल का प्रयोग कर इंद्र से स्वर्ग और यज्ञ भाग छीन लिया था। इन दैत्यों के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मां जगदम्बिका का आह्वान किया और प्रार्थना की कि मां उन्हें इस विपत्ति से बाहर निकालें, उनकी रक्षा करें। जब शुंभ और निशुंभ को यह सूचना मिली कि देवताओं ने मां जगदम्बिका का आह्वान किया है तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने अनेक पराक्रमी और सूरवीर दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ और उस जगदम्बिका को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। लेकिन मां जगदम्बिका ने उन सभी दैत्यों के साथ भीषण युद्ध किया। एक एक करके उन्होंने सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तब शुंभ और निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने अपने सबसे भयंकर और मायावी दैत्य रक्तबीज को युद्ध क्षेत्र में भेजा। रक्तबीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। किसी समय उसने कठोर तप करके भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। यह वरदान था कि जब उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरेगी तो उसी के रूप और पराक्रम वाले महादैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। यह वरदान उसे अजेय बनाता था और यही कारण था कि देवताओं के लिए वह एक विकट समस्या बन गया था। युद्ध क्षेत्र में मां जगदम्बिका ने रक्तबीज पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, देखते ही देखते असंख्य रक्तबीज आकार लेने लगे। युद्ध का मैदान रक्तबीज के समान राक्षसों से भर गया। यह दृश्य भयावह था। इस प्रकार देवताओं की आशाओं पर पानी फिरता दिखा क्योंकि रक्तबीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी मां जगदम्बिका ने एक और उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने देवी काली का रूप लिया जो कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक अवतार थी। देवी काली का रंग अत्यंत काला जो उनके विकराल रूप को और भी भयानक बनाता था। उनकी लाल आंखें, गले में मानव खोपड़ियों की माला और कमरबंद में लटके हुए मानव अंग उनके रक्त पिपासु स्वभाव का परिचायक थे। उनके माथे पर तीसरी आंख, उलझे हुए घने बाल और नुकीले दांत उनके क्रोध की पराकाष्ठा को दर्शाते थे। अपनी 8 भुजाओं में देवी काली ने विभिन्न आयुध धारण किए हुए थे। एक हाथ में उन्होंने खून से सनी तलवार थामी हुई थी और दूसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर। उनके अन्य हाथ अपने भक्तों को शरण देने के संकेत कर रहे थे। यह भयानक रूप देखकर रक्तबीज और उसके साथी राक्षस भयभीत हो उठे। देवी काली ने युद्ध के मैदान में अपने सिंह वाहन के साथ प्रवेश किया और रक्तबीज पर जोरदार आक्रमण किया। पौराणिक कथा के अनुसार देवी काली ने अपने भाले से रक्तबीज पर प्रहार किया और फिर अपनी विशाल जीभ से उसके घावों से निकला सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज को उसके ही रक्त की बूंदों से पुनर्जन्म लेने से रोक दिया। देवी काली के इस भयानक रूप ने रक्तबीज को पूरी तरह समाप्त कर दिया। लेकिन राक्षस के रक्त का सेवन करने से देवी काली की आक्रामकता और बढ़ गई। वह पूरे ब्रह्मांड में दौड़कर सब कुछ नष्ट करने लगी।
जब अन्य देवताओं ने देखा कि देवी काली का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है तो उन्होंने भगवान महादेव से सहायता मांगी। भगवान महादेव ने स्वयं को देवी काली के पैरों के नीचे लेटने का निर्णय लिया ताकि उनका क्रोध शांत हो सके। जैसे ही देवी काली ने अपने पति को अपने पैरों के नीचे देखा, उनकी सारी क्रूरता समाप्त हो गई। उनका भयंकर रूप शांत हो गया और ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया गया। और इस तरह लगभग अमरता का वरदान प्राप्त करने वाले महाशक्तिशाली राक्षस रक्तबीज को नष्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी रक्तबीज के वध और मां काली के प्रकट होने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।